वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आगरा से हमारे संवाददाता नरेश धाकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेश, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज नरेश आगरा से? देखिए सोनिया, बिल्कुल बात आगरा की जाए तो आगरा में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो ठंड है वो लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सोनिया, अगर बात की जाए तो जो ठंड है आगरा में वो करीब 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले कि दिन में जो पारा है वो तकरीबन 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पारा 14 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो लोगों का हाल क्या होगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हाड़ कपा देने वाली जो ठंड है उसके चलते आगरा वासी लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कहा जाए तो गलन भरी जो ठंड है वो लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और सोनिया, सबसे ज्यादा जो असर है वो मैदानी इलाकों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जहां पर खेती होती है, फसलों में पानी लगाया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है वो देखने को मिलता है और कड़ाके की ठंड होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को हो रही है, किसानों को, जिनको खेतों में काम करना होता है, फसलों में पानी लगाना होता है। और वहीं जो मजदूर वर्ग है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सोनिया, ठंड और कोहरे का जो असर है वो कहीं ना कहीं यातायात को भी प्रभाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर जो वाहन है उनकी गति पर भी लगाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कई ट्रेन ऐसी हैं जो लगातार देरी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पटरी पर घना कोहरा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं सोनिया, ठंड से। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए सोनिया, तो आगरा में एक गेस्ट हाउस में देर रात अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद जो लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे उनमें अचानक से हड़कंप मच गया। इसके बारे में जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड निकाला गया है। वहीं दमकल की गाड़ियों के द्वारा सोनिया आग पर हाउस के अंदर जाए तो जिस तरीके से आगरा में लगातार जो किसान है वो यूरिया को लेकर के, आवारा गौवंशों को लेकर के परेशान है। तो किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन अराजपत्ती के द्वारा एक पंचायत का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आज ये पंचायत दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इस पंचायत में तमाम किसान एकत्रित होंगे। अपनी समस्याओं को लेकर के इस पंचायत में जो किसान है वो अपनी आवाज उठाएंगे। किसानों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से यूरिया की जो कालाबाजारी की जा रही है, आवारा गौवंश किसानों को परेशान कर रहे हैं, बिजली कटौती की जा रही है, तमाम समस्या किसानों की सोनिया ऐसी है जिनसे किसान लगातार परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगरा में आए दिन कहने में जिस तरीके से यूरिया की जो कालाबाजारी हो रही है उसको लेकर के जो प्रशासन है उसकी तरफ से कई जगह पर छापेमारी भी की गई है, जहां से भारी मात्रा में जो यूरिया है वो बरामद हुआ है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो जो किसान है वो यूरिया के लिए परेशान है और दूसरी तरफ लगातार जो कालाबाजारी है वो चरम पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में तमाम अपनी समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले तमाम किसान एकत्रित होंगे और अपनी समस्याओं को सोनिया उठाएंगे। ठीक है नरेश, आपसे इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं अजहर आज जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर का पहले जो है मौसम के हवाले बात करें, क्योंकि खुशक एक राहत की सांस जो है कल से ही जो पहाड़ी क्षेत्र इलाके में जो कम की बारिशें हुई देखने को है। इधर जो है राजधानी टॉप के साथ साथ वाक़ है तकरीबन 1 फुट के करीब जो बर्फ है वो रिकॉर्ड किया गया। हालांकि प्रशासन की आने का काम इन क्षेत्रों में आ रहा है, लेकिन पर्यटक स्थल गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि गुलमर्ग में हाल ही में अभी विंटर कार्निवल आ रहा है, तो विंटर फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पे तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो गई थी। लेकिन इसके बीच में जो इंतजार था वो बर्फबारी का था। कल शाम जो बर्फ थी और जिसको लेके भी पर्यटक स्थल या यूं कहेंगे हम कि लोग जो है या इससे वाबस्ता लोग है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले इसके बाद एक एडवाइजरी भी की गई, क्योंकि जो हम गुलमर्ग जाते तो
करना पड़ता है, या तो वहां से दूसरी गाड़ी को हायर करना पड़ेगा, या तो आप गाड़ी अजहर, टर्मिनल आपकी से आवाज़ हम तक ब्रेक होकर पहुंच रही है, ठीक तरीके से हम तक अब आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। नरेश, आपके पास आते हुए, देखिए नरेश, जिस तरीके से आपने कहा कि कालाबाजारी हो रही है और इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ चेता चुके हैं, जो भी खाद की कालाबाजारी कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से भारी मात्रा में यूरिया मिला है, यानी कि कालाबाजारी भारी मात्रा में वहां पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या ये चेक नहीं किया जा रहा है? आने जाने वाली गाड़ियों को वहां पर चेकिंग नहीं हो रही, क्योंकि ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है और इसके बाद इस तरीके की कालाबाजारी, क्योंकि परेशान वैसे ही है किसान। देखिए सोनिया, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा है किसान परेशान है, बाकी किसानों की ये समस्या है, किसान परेशान है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि अगर कालाबाजारी करोगे तो नाप दिए जाओगे। वहीं आपको पता भी चले कि पिछले 3 दिन पूर्व की अगर बात की जाए तो एक ढाबे के अंदर एक गोदाम बनाया हुआ था, वहां पर तकरीबन जो 300 पैकेट यूरिया के बरामद हुए थे, उनका ना तो कोई लेखा जोखा था और ना ही ये पता था कि यूरिया कहां से आया है। आपको बता भी चले कि जो माफिया है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके द्वारा वहां पर यूरिया का स्टॉक किया गया था और किसानों को भारी मात्रा में जो उचित जो रेट होता है उससे अधिक जो पैसा है वो किसानों से वसूल करके किसानों को वो यूरिया लगातार बेचा जा रहा था। लेकिन जब इसके बारे में प्रशासनिक टीम को जानकारी हुई तो एसडीएम, तहसीलदार, तमाम जो टीम है वो वहां पर पहुंची। उनके द्वारा जब वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई तो वहां से भारी मात्रा में यूरिया सोनिया बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस की तरफ से जिस व्यक्ति के द्वारा वहां पर यूरिया का जो अवैध भंडारण किया गया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जो यूरिया है उसे भी वहां से जब्त कर लिया गया है। सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि जिस समय पर किसान अपने गेहूं की बुआई करते हैं, चाहे आलू की बुआई करते हैं, तो उस समय पर भी सोनिया हम लोग देखते हैं कि डीएपी की कालाबाजारी होती है और अब किसानों को गेहूं में और आलू की फसल में जब यूरिया की जरूरत है तो ऐसे में भी लगातार जो काला बाजारी है वो चरम पर पहुंच चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो देश का अन्नदाता किसान है वो लगातार देश का अन्नदाता किसानों ने पंचायत बुलाई है, उस पंचायत में किसान एकत्रित होंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। किसानों का यह भी कहना है कि एक जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम भी सौंपेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कालाबाजारी को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर जो बैठे अधिकारी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो यूरिया है उसकी कालाबाजारी हुई थी और ये समस्या सोनिया किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या आगरा में लगातार बनती जा रही है। ठीक है, यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? राघवेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, राघवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजहर, आपके पास आते हुए, अजहर आप अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैं मौसम के हवाले से बात कर रहा था कि लगातार जिस तरीके से घाटी का और जारी की गई थी कि करवट देखने को मिलेगा, उस हवाले से जो पहाड़ी क्षेत्र इलाके में या सोनमा के इलाकों में अगर हम पीर की गली बात करें तो यातायात के लिए बंद क्या है, क्योंकि इसकी गली है बर्फबारी हुई है और वो फिलहाल यहाँ से भी का काम टॉप पे है और तमाम पहाड़ी क्षेत्र इलाके हैं वहां पे बर्फ हटाने का काम वो जारी है। तैयार है लेकिन इंतजार अगर था वो बर्फबारी का था और बर्फबारी कल बर्फबारी उसके बाद में क्योंकि टनल से लेके गुलमर्ग तक जो रास्ता है वो जिगमोर पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, वहां से जो है किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है जब तक कि उसके टायर में जो है चेन या वगैरह वो ना लग जाए। तो फिलहाल ये जो कोई भी पर्यटक आता है तो या तो उसको टनल में जो है गाड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी या तो वहां से अगर अपनी गाड़ी पहना के ताकि गाड़ी को कोरोना का शिकार ना होता है। ये दूसरी जानिब प्रेडिक्शन बात करें डिपार्टमेंट की कि 48 बारिशों
तो मैं फिर से और फिर अजहर मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज हम तक ब्रेक होकर पहुंच रही है। अजहर, आपकी सही तरीके से आप तक आपकी पूरी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? राघवेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, राघवेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नरेश, आपके पास आते हुए, देखिए नरेश, पहाड़ों में बर्फबारी हो गई है। जिस तरीके से अजहर बता रहे हैं कि वहां पर जो पूरा बर्फबारी हुई है वो 1 मीटर तक वहां पर बर्फबारी हुई है, और इसका सीधा असर आप देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कोहरे से लोग परेशान हैं। किस तरीके से लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा है कि पहाड़ी इलाकों पर जब बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ता है, और वही सोनिया लगातार देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो इस समय पर ठंड की चपेट में है, चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, तमाम ऐसे जिले हैं जो इन दिनों लगातार ठंड की चपेट में है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लोग ठंड से परेशान हैं, लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, गरम गरम जो कपड़े हैं वो पहन रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है कि ऐसे सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों का ख्याल रखें, और जो 60 प्लस के लोग हैं जिनको सांस की समस्या है या अन्य कोई गंभीर बीमारी है वो लोग भी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, वो भी ऐसे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहें जिनकी उम्र 60 प्लस है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और छोटे जो बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठंड के चलते बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो सभी लोगों के लिए परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। आगरा की अगर बात करते हैं सोनिया, तो आगरा में तकरीबन जो ठंड है वो करीब 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगरा वासियों का ऐसा मानना है कि ऐसी ही गलन भरी ठंड जो है वो 2021 में देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके पर 2025 का ये आखिरी महीना है, इसमें भी लगातार जो ठंड है वो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, और लोग इस बात का भी सोनिया अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बार जो सर्दी है वो लेट शुरू हुई है, तो हो सकता है कि 2026 के जो महीने रहेंगे, जनवरी और फरवरी के, हो सकता है कि उन महीनों में भी इसी तरीके की जो ठंड है वो लगातार आगरा वासियों को परेशान करे। तो कहीं ना कहीं सोनिया, जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी अजहर अभी हमें बता रहे थे कि 1 फुट तक जो बर्फबारी हुई है, तो उसका सीधा असर सोनिया कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है वो मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है, और लगातार जो लोग हैं उनकी मुश्किलें सोनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं उपेंद्र आज उत्तराखंड से? उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सर्दियों का मौसम चल रहा है, और ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर का भी सभी को इंतजार है, क्योंकि अब क्रिसमस के समय जिस तरीके से सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है वो उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं, और ऐसे में 60% से ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो होटलों की यहाँ पर हो चुके हैं। खासतौर पर जो चमोली के औली क्षेत्र में जो होटल्स हैं वहाँ पर 60% से ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो हो चुकी हैं। GNVN के जो होटल हैं वो पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं। जो टेंट हाउस हैं उनको भी लगातार जो बुकिंग है वो चल रही है, और लगातार अगर आप देखा जाए तो बुकिंग्स जो है वो लगातार जो है वो की जा रही है। अब लेकिन इंतजार अब सिर्फ यहाँ पर सेनानियों को होगा तो सिर्फ बर्फबारी का, क्योंकि जो क्रिसमस से लेकर 1 जनवरी तक जिस तरीके से जो जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा, खास तौर पर जो औली, मसूरी, चक्राता, धनोल्टी, इन तमाम जगहों पर जो घूमने वाले जो क्षेत्र हैं उन जगहों पर जो है खासतौर पर जो सेनानी घूमने के लिए आते हैं उनको इंतजार है कि जल्द से जल्द जो है उत्तराखंड में बर्फबारी जो है वो हो। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार जो है वो बर्फबारी को लेकर करना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से पिछले 2 दिन तक मौसम हालांकि खराब रहा, और जो ऊंचाई वाला इलाके है वहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिला, तो ऐसे में जो ओली वाला क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सी बर्फबारी जो है वो जरूर देखने को मिली है।
आप बर्फ की सफेद चादर वहां पर ओढ़ने को देखने को मिले। लेकिन उसके बाद आज जो है वहां पर जो होटल्स हैं वो पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं। क्रिसमस के समय पर जो है सबसे ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो हुई है और न्यू ईयर पर जो है ज़्यादातर होटल्स जो है वो बुक हो चुके हैं। तो इंतजार सिर्फ ये है कि बर्फबारी पर जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक और सेनानी जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए जो है वो आ सकते हैं, इसी का सबको इंतजार है। और ऐसे में सभी जो होटल्स व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं कि काफ़ी संख्या में जो है इस बार जो है वो सेनानी यहाँ पर जो है वो घूमने के लिए जो है वो आ सकते हैं। जी। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है और ऐसे में साइबर क्राइम भी लगातार जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में एक मामला जिस तरीके से उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आया है कि राजकीय पीजी कॉलेज की एक प्राध्यापिका जिससे जो है 1 करोड़ 11 लाख रुपए की जो है वो ठगी जो है वो हुई है। लगभग 11 दिनों तक जिस तरीके से जो साइबर ठग के द्वारा जिस तरीके से उनको डिजिटल अरेस्ट जो है वो किया गया और जिस तरीके से एक संगीन आरोप जिस तरीके से उन पर लगाया गया, उनका ये मानना था कि आप पर जो है एक संगीन आरोप जो है वो लगा हुआ है और ऐसे में आपको जो है वो कभी भी गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। इन तमाम सारी चीजों को लेकर जो है उनको 11 दिनों तक जो है वो डिजिटल अरेस्ट किया गया और जिस तरीके से अब जो है प्राध्यापिका के द्वारा कोटद्वार के कोतवाली में जिस तरीके से एक प्राथमिकी दर्ज की गई, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी बीती बताई कि जिस तरीके से उनको एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए जिस तरीके से कॉलिंग आई, उसके बाद जिस तरीके से उन पे एक संगीन आरोप लगाया गया और उसके बाद जिस तरीके से ये कहा गया कि आपको जो है 11 दिनों तक जो है आप लगातार हमसे जो है वो बातचीत करते रहेंगे और लगातार जिस तरीके से जो पैसों की डिमांड जिस तरीके से की जा रही थी और ऐसे में जितनी भी जमा पूंजी और साथ ही साथ जो रिश्तेदारों से भी पैसे जो है उनके द्वारा मांगे गए थे, उन तमाम सारा पैसा जो है वो साइबर ठग को जो है वो दिया गया और लगभग अब ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 11 लाख रुपए जो है की रकम जो है उनको जिस नंबर को साइबर ठग के द्वारा बताया गया था वो उसको है वो दी गई। तो अगर देखा जाए तो लगातार इस तरीके की ठगी जो है वो लगातार सामने आ रही है और ऐसे में अब पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। राघवेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मिल रही है। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की खबरों की बात कर लें तो एक तरफ से मौसम का तापमान गिरता जा रहा है तो दूसरी तरफ चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है यहाँ विधानसभा का, तो यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा आने वाले हैं। आज अनुपूरक बजट योगी सरकार का पेश होने वाला है। इसके अलावा बजट के बाद से 5 घंटे का समय वंदे मातरम पर चर्चा के लिए रखा गया है, तो वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और विधायकों को आज स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी तैयारी के साथ आप लोग सदन में आएं और विपक्ष के हर सवालों का आप लोग जवाब दें और उसकी तैयारी हर विधायक को, हर मंत्री को करनी चाहिए और आप पूरी तैयारियों के साथ सत्र में आए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे सुबह ही आए और लगातार चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे जो बुंदेलखंड में कोऑपरेटिव घोटाला हुआ था उसको लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं एक्वाइप को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता और इसके अलावा कोडिन कप सिरप को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे अपना विरोध दर्ज कराया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 24 तारीख तक चलने वाला ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार होने वाला है और विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता किन किन बिंदुओं पे सरकार को घेरने का काम करते हैं। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ अब आएंगे, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और जिस तरह से कांग्रेस के नेता भी अजय राय भी अमिताभ ठाकुर के प्रकरण को उठाए और जिस तरह से आरोप लगाए कि लगातार पुलिस द्वारा सीटी बजा करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया ताकि अमिताभ ठाकुर की आवाज़ मीडिया तक न पहुंच पाए। तो आज देखना होगा कि विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होती है तो वो प्रकरण कितना उठता है। इसके अलावा हम बात कर लें ठंड की तो पूर्वांचल के जितने भी जनपद हैं, चंदौली हो, वाराणसी हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, बलरामपुर हो, यहाँ पे येलो अलर्ट है।
फॉग से कोई छुटकारा मिलेगा, लेकिन कुहासों से तो छूट मिलेगी, लेकिन ठंड अभी भी ठिठुरन बनी रही। वहीं येलो अलर्ट की बात कर लें तो बुंदेलखंड के जो जनपद हैं, जिसमें महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है और उसके समीपवर्ती रायबरेली है, लखनऊ है, अवध प्रांत के जो जनपद हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। कुहासे के साथ ठंड की मार जनता को अभी झेलनी पड़ेगी। हालांकि नगर निगम की तरफ से जो स्पॉट अलाव के लिए तय किए गए थे, वहाँ भी अलाव की कमियां भी दिख रही हैं। प्रदेश के जिस जनपद की भी बात की जाए, जो भी नगर निगम की तरफ से स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे भी लकड़ियों का अभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहाँ पे ठंड से बचने के लिए आम नागरिक जो यात्रा कर रहे हैं वो उसकी शरण में है, लेकिन अभी भी जो इंतजाम है वो नाकाफी दिख रहे हैं। जी सोनिया। ठीक है नरेश, आपके पास आते हुए देखिए नरेश, लगातार जिस तरीके से कोहरे ने प्रकोप मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, घर से बाहर मुश्किल से निकल रहे हैं, लेकिन मजबूरी में लोगों को अपने काम के लिए निकलना होता है और कई सारे हादसे भी इस बीच हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों पहले वहां पर यमुना एक्सप्रेस पे भी बड़ा हादसा हुआ था, 15 लोगों के अभी तक शव नहीं मिले हैं। नरेश। बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से हमने देखा था कि मथुरा में जब जो नोएडा एक्सप्रेस वे है उस पर यह बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में जिलों के तमाम अधिकारी मौजूद थे और ये साफ दिशा निर्देश दिए गए थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से घना कोहरा है, घने कोहरे को लेकर के आप लोग यातायात के नियमों का लगातार पालन करवाइए। वहीं आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जो जिले के अधिकारी है उनकी तरफ से कई टीमों का गठन किया गया था और जगह जगह पर ये चेकिंग करवाई गई थी कि कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर क्या समस्या है, तो उन गड्ढों को भरने का भी जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। लगातार आगरा जनपद में ऐसे रोडों को चिन्हित किया गया है जहां पर कई गड्ढे हैं जो हादसे के कारण होती हैं। उन गड्ढों को भी लगातार जो पीडब्ल्यूडी विभाग की जो टीम है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, संयुक्त टीम बनाकर के लगातार उन गड्ढों को भरने का भी काम किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए पुलिस की तरफ से, तो पुलिस भी लगातार कहीं ना कहीं वाहन चालकों को लगातार जागरूक करती हुई दिखाई दे रही है और सभी लोगों से सुनने ये अपील की जा रही है, यदि आप लोग घने कोहरे में सफर करते हैं तो अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर के रखें और अपने वाहन की जो रफ्तार है उसे धीमी रखें, क्योंकि घने कोहरे के चलते जब कोहरा रात के समय पर होता है तो सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो शून्य तक पहुंच जाती है। घने कोहरे में जो वाहन चालक है उनको दिखाई नहीं देता है और ऐसे में सड़क हादसा हो जाता है। और यही कारण सोनिया मथुरा में रहा था, जिस तरीके से जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी न होने के कारण कई जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी और उसके बाद एक भीषण जो अग्निकांड है वो हुआ था। उसमें तकरीबन 13 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग तो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनके सब अभी तक नहीं मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल नरेश, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को भी अलर्ट रहकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका सीधा असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। दानिश मिर्जा सहारनपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दानिश, क्या कुछ खास खबरें हैं? बिजनौर से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, दानिश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए राघवेंद्र, लगातार जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, एसआईआर का मुद्दा पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है और 4 दिनों का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रखा है क्योंकि मौका भी अब मिला हुआ है। लेकिन इस बीच एक और नया मुद्दा लेकर आई है अरावली का, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के पहाड़ों को अब जो 100 मीटर से जो नीचे के पहाड़ होंगे उन्हें हटाया जाएगा, जंगल की कैटेगरी में वो नहीं आएंगे। इसको लेकर अब मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बड़ा मुद्दा ये उठाया जा रहा है अब विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल सोनिया, ये मुद्दा है भी, जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि अरावली की चोटियां हो या फिर अन्य पहाड़ हो, विकास की अंधी दौड़ में जिस तरह से पहाड़ों को काट करके सड़कें और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, वहीं अब छोटे मोटे जंगल जिस तरह से काट कर रहे हैं, जिस तरह से तालाबों को पाट करके इंसान अब वहाँ पे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, फ्लैट्स बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, अपने लिए रिजॉर्ट बना रहे हैं। और यही कारण है कि बेमौसम बारिश देखने को मिली है। जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ बाढ़ देखने को मिली है।
जहां सूखा होता था वहां पानी देखने को मिल रही है और कई जगहों पे भयंकर बारिश की वजह से पूर्वांचल और उत्तर भारत में भी बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से चाहे कोर्ट हो या सरकार हो या आम नागरिक हो, इस पे विचार करना ही होगा कि एक तरफ देश की जो बढ़ती जनसंख्या है वो संसाधनों का जो एक विकराल रूप होता जा रहा है, वो उसके लपेट में क्या पर्वत, क्या जंगल, क्या समुद्र, क्या तालाब सभी आते जा रहे हैं। अगर प्रकृति के साथ ऐसे ही छेड़छाड़ होती रही तो तमाम तरह की अप्राकृतिक घटनाएं जो असमय होती हैं, चाहे वो भूकंप की हो, बाढ़ की हो, सूखे की हो या भयंकर बारिश की हो, उसका सामना करना पड़ेगा। अरावली की चोटियों को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहाँ पे जो घने जंगल जिस हैं, तरीके से राघवेंद्र देखा जाता है कि विपक्ष की तरफ से लगातार बेबुनियाद मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार एक सही मुद्दा लेकर विपक्ष जरूर आया है। बिजनौर से दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ खास खबरें हैं आज बिजनौर से? दानिश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।